हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत कलवानी एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए गूगल एड्स की सीरीज लेकर आया हूं। काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसे कि गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, बिलिंग मेथड कैसे ऐड करते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के कैंपेन्स होते हैं, कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्च एड्स कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले एड्स कैसे बनाते हैं, पीमेक्स एंड यूट्यूब एड्स कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि स्मार्ट कैंपेन्स कैसे बनाते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि गूगल एड्स के अंदर कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं और वो कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गूगल का ऑफिशियल आर्टिकल है जिसमें कीवर्ड्स के बारे में बताया कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं और कितने टाइप के कीवर्ड्स हम गूगल एड्स अकाउंट में यूज करते हैं। तो देखिए, बेसिकली 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। पहला होता है ब्रॉड मैच, दूसरा होता है फ्रेज मैच, तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, ब्रॉड मैच को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको एक साधारण भाषा में बताता हूं कि अगर कोई कीवर्ड है कि लो कार्ब डाइट प्लान, और गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है कि कार्ब फ्री डाइट्स, लो कार्ब डाइट्स, ये जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अगर कोई गूगल पे इस तरीके के कीवर्ड सर्च करता है और मेरा एक्चुअल फोकस कीवर्ड ये है, तो ऐड दिखेगी। इसका मतलब है कि ब्रॉड मैच मतलब ब्रॉडर, ब्रॉड मैच मतलब ब्रॉडर। अगर मिलते जुलते कीवर्ड्स भी अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मेरी ऐड दिखेगी। उसके बाद हम आते हैं फ्रेज मैच पे। फ्रेज मतलब वाक्यांश, आपको पता ही होगा। जैसे कि ये कीवर्ड है टेनिस शूज। अगर कोई गूगल पे सर्च करता है शूज फॉर टेनिस, बाय टेनिस शूज ऑन सेल, रेड टेनिस शूज, या इस तरीके के कोई भी कीवर्ड डालता है तो मेरी ऐड दिखेगी। यहाँ पे क्या है कि फ्रेजेस मैच हो रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेजेस मैच हो रहे हैं। और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मतलब जो आप लिखेंगे अगर वही सर्च हो रहा है तो आपकी ऐड दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। जैसे कि शूज फॉर मैन एक कीवर्ड है, तो अगर कोई लिखता है शूज मैन, मैन शूज, मैन शू, शूज फॉर अ मैन, मतलब देखिए ये कीवर्ड और ये कीवर्ड में अगर आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। एक बस लिखा अलग तरीके से, यहाँ पे फोर लगा दिया है, यहाँ पे फोर हटा दिया है, यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है प्रीफिक्स एंड सफिक्स को, यहाँ पे आपका सिंगुलर एंड प्लूरल कर दिया है, और यहाँ पे ए लगा दिया है कि शूज एन आर्टिकल लगा दिया कि शूज फॉर अ मैन। मतलब वही है, घुमा फिरा के अगर आप देखेंगे तो इन सब का मतलब भी शूज फॉर अ मैन होता है। मतलब एग्जैक्टली वही कीवर्ड है जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो अगर कोई गूगल पे एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करता है तो आपकी ऐड दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए एडवर्टाइजर हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी ऐड दिखे, अवेयरनेस के लिए, कंसीडरेशन के लिए, चाहे वो मिलता जुलता कीवर्ड भी डाले। जैसे कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, सर्विस भी देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वही लोग आए जो मेरी सर्विस लेना चाहते हैं या मेरे कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, तो या तो मैं एग्जैक्ट मैच पे जाऊंगा या फ्रेज मैच पे। क्योंकि अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन भोपाल, तो मैं उसको दिखूंगा क्योंकि मैंने फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच लगाया था। लेकिन अगर मेरी नई कंपनी है, मैं चाहता हूं कि अगर कोई डालता है कि फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, इस तरीके के कोई कीवर्ड डालता है जिसमें वो कोर्स के लिए नहीं आ रहा है, वो सर्विस के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ ओवरव्यू या सीखने के लिए आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो भी मेरी ऐड दिख जाए, तो वहां पे मैं ब्रॉड मैच को यूज करूंगा। लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक ब्रॉडर ऑडियंस को मेरी ऐड दिखेगी। तो अगर आप नए एडवर्टाइजर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम आएगी उसमें, तो आप ब्रॉड मैच को यूज करेंगे। अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए कि जो गूगल पे सर्च हो रहा है वही यूजर मेरे पास आए, वही लीड्स मेरे पास आए, जिनको हम क्वालिफाइड लीड्स बोलते हैं, तो वहां पे आप एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव कीवर्ड पे। नेगेटिव कीवर्ड का मतलब है कि अगर कोई आप नेगेटिव कीवर्ड अपने गूगल एड्स के अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे कि फ्री, जॉब, प्लेसमेंट, तो अगर कोई सर्च कर रहा है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो फ्री वाले को मेरी ऐड नहीं दिखेगी, या जॉब फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जॉब वाले को भी नहीं दिखेगी, प्लेसमेंट वाले को भी नहीं दिखेगी। मतलब जो जो नेगेटिव कीवर्ड्स मैंने डाले हुए हैं उन नेगेटिव कीवर्ड पे मेरी ऐड गूगल सर्च इंजन पे नहीं दिखेगी। तो जिन कीवर्ड्स को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन कीवर्ड्स पे मेरी ऐड नहीं दिखनी चाहिए, उनको मैं नेगेटिव कीवर्ड में डालूंगा। तो इस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड्स काम करते हैं।
तो आज हमने देखा कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। पहला होता है ब्रॉड मैच, दूसरा होता है फ्रेज मैच, तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच, चौथा होता है नेगेटिव कीवर्ड। 4 टाइप के कीवर्ड्स हैं। किस समय पे किस टाइप से किस एडवर्टाइजर या बिजनेस को कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, वो आज हम अच्छे से सीख चुके हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।